खबरों में आगे और बात करेंगे मुलाकात की और उन मुलाकातों की मायनों को भी तलाशेंगे। एक और राज्य में दुर्गा पूजा की धूम है, दूसरी ओर जमशेदपुर में नई सियासी खिचड़ी पकने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रघुवर दास को बधाई देने उनके घर पहुंचे। वही जेल से बाहर आने के बाद अभय सिंह ने सरयू राय से मुलाकात की है। एक और झारखंड में शारदीय नवरात्र की धूम थी। मां दुर्गे की भक्ति में माहौल भक्तिमय था। मां भवानी के भक्त पूजा अर्चना में लीन थे। लेकिन दूसरी ओर नवरात्र के इस भक्तिमय माहौल में भी जमशेदपुर में सियासत चरम पर थी। पूर्व सीएम रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त करने के बाद अचानक मुलाकातों का दौर तेज हो गया। रघुवर दास से मिलने वालों का तांता लग गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रघुवर दास से मुलाकात की। दूसरी ओर हाल ही में जेल से जमानत पर निकले अभय सिंह ने सरयू राय से मुलाकात की। वहीं सरयू राय और अर्जुन मुंडा एक कार्यक्रम में साथ साथ दिखे। ऐसे में कयासों का दौर शुरू हो गया है। मुलाकात को सभी ने शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते थे। पिछले चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन सवाल है कि क्या इन मुलाकातों के पीछे जमशेदपुर पूर्वी सीट तो नहीं, क्योंकि राजनीतिक गलियारे में अटकलें काफी समय से चल रही है। कयास सरयू राय के घर वापसी की है। 2024 में लोकसभा चुनाव है। वहीं इसी साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इन मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो जमशेदपुर में कई मुलाकातें हुई और ये तमाम मुलाकातें बेहद खास हुई। हालांकि बाहर निकल के मीडिया को जब ये मुखातिब हुए तो कहा गया कि शिष्टाचार भेंट थी, बधाई देने आए थे, लेकिन अंदर खाने कुछ खिचड़ी पकड़ी है और उस खिचड़ी की खुशबू न्यूज़ 11 भारत के संवाददाता को भी मिली। हम सीधे रुख करेंगे न्यूज़ 11 भारत के संवाददाता मनोज के पास। मनोज, जो सियासी खिचड़ी जमशेदपुर में बन रही है वो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की सियासत को एक तरह से कहे तो भूचाल लाने वाली है, क्योंकि बहुत सारी मुलाकातें हो रही है और मुलाकातों के पीछे जो मायने हम तलाश रहे हैं वो मायने वही तलाशा जा रहा है जहां पर ये मुलाकातों से जो जिस निकल रहा है वो हमको लेकर जा रही। महत्वपूर्ण मुलाकातें, सरयू राय से अर्जुन मुंडा की मुलाकात, बन्ना गुप्ता से रघुवर दास की मुलाकात, अमर कुमार बावरी से रघुवर दास की मुलाकात, अभय सिंह जो जेल से निकले हैं अभय कुमार, उनकी मुलाकात होती है सरयू राय से। तो कई मुलाकातें हो रही हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पूर्वी सीट के लिए या झारखंड जमशेदपुर की सियासत के लिए नहीं, यह पूरे झारखंड की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये मुलाकातें। देखिए, निश्चित तौर पे ये मुलाकात का चर्चा भी चारों तरफ, जमशेदपुर ही नहीं चारों तरफ हो रहा है कि आखिर अचानक जब महामहिम की घोषणा हो जाती है और महामहिम की घोषणा उड़ीसा के महामहिम बना दिए जाते हैं, हालांकि मनोनीत अभी महामहिम है वो, उसके बाद अचानक पूरे जमशेदपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग थे, जो कद्दावर माने जाते थे, वो या नए चेहरा कहें या वो कहें कि जो किसी दूसरे पार्टी के मंत्री हैं, वो सारे लोगों का समीकरण जो है वो अपने अपने तरीके से पूरे शहर में घुलने मिलने लगता है। और वो इसलिए घुलने मिलने कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रघुवर दास से मिलते हैं और ये बहाना बनाते हैं कि भाई एक शिष्टाचार मुलाकात थी। वही अभय सिंह जब जेल से निकलते हैं उसके एक दिन बाद वो आते हैं सरयू राय से मिलने, तो ये कहते हैं ये औपचारिक मुलाकात थी। वही अमरप्रीत सिंह काले वो पहुंचते हैं सरयू राय जी के दरबार, तो वो कहते हैं कि ऐसे में दुर्गा पूजा का समय था तो हम आ गए इनसे दुर्गा पूजा के दुआ सलाम करने। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ इस समय ही क्यों, जब महामहिम की घोषणा होती है, जब एक कद्दावर लीडर जो है वो महामहिम बनता है और उसके बाद तब इस पूरा खिचड़ी पकने लगता है। ये तो निश्चित तौर पे साफ है कि जो सूत्र बताते हैं कि अमरप्रीत सिंह काले और अमरप्रीत सिंह काले के साथ साथ जो विधायक है सरयू राय, ये और उसके बाद अगर कहें तो पश्चिम सिंहभूम के सांसद गीता कोरा, मधु कोरा, ये तमाम लोग अब भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तक हैं। ये सूत्र बता रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि ये सारे लोग दरवाजे में प्रवेश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। हालांकि सरयू राय जी लगातार कहते रहे हैं
कि हमें पार्टी से परहेज नहीं है, व्यक्तिगत जो व्यक्ति था उस व्यक्ति से मुझे परहेज है, और उसको लेकर वो लगातार कभी बीजेपी के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। हर बार बीजेपी का अगर कहे कि जनसंघ का कोई भी कार्यक्रम रहा वो करने गए, आरएसएस के कार्यक्रम में रहे, साथ ही लोग रहे। इतना ही नहीं, जब जनसंघ के संस्थापक थे उनके कार्यक्रम जब होता है तो उनके कार्यक्रम में जाते हैं और अपने यहाँ करते भी गए। तो अब इससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी से परहेज नहीं है, जिससे परहेज है वो तो महामहिम बन गए। तो अब ये साफ है कि कहीं ना कहीं अब ये लोग समझ रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में जो मेरा कहीं अगर रोरा था वो रोरा कहने में मुझे कोई परहेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। हम थोड़ा अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लोग यही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उस व्यक्ति का कद बहुत बड़ा हो गया, वो महामहिम बन गया, और महामहिम बना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो निश्चित तौर पे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो ये चर्चा है कि अब अभय सिंह कल तक सरजुग राय के खिलाफ बोलते थे, आज सरजुग राय के दरबार में गए। वो कल तक जो ये कहें कि मंत्री जो हैं बन्ना गुप्ता, वो उस समय पहुंचते हैं जब पूरा सियासी रंग चढ़ने लगता है, पूर्वी और पश्चिमी में किसको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी, ये सियासी यहाँ पर बीत चुका है। और ऐसी स्थिति में अगर दो वैसे कद्दावर लीडर, जब दो बड़े राजनीतिक महारत हासिल करने वाले लोग के पास गए और भी सरजुग राय एक चाणक्य माने जाते गए, उनके सरजुग राय के दरबार में जब वो दो लोग पहुंचते गए तो निश्चित तौर पे ये सुगबुगाहट जो है वो कहीं न कहीं रंग जरूर लाएगा, और ये लोग इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि पुराने लोग को घर वापसी की है, और राजनीतिक में होता ही है। राजनीतिक में कोई द्वेषता और बेमनस्ता जो है वो जीवन भर के लिए नहीं होता है, राजनीतिक परिदृश्य बदलता रहता है। तो हो सकता है कि ये लोग वापस करें, और वापस आने के बाद बीजेपी युवाओं को आगे करना चाहती है, तो हो सकता है कि युवा इनके का जो चेहरा है ये सामने आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब समस्या ये भी है कि अगर जो स्वास्थ्य मंत्री है वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आते हैं या कोई ऐसा भविष्य में बनता है, अभी तक तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर होता है तो थोड़ा सियासी यहाँ पर फिर गड़बड़ होगा। जी जाहिर तौर पर मनोज, संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। राजनीति संभावनाओं का खेल है। कभी कल्पना किसी ने की थी कि जेडीयू और आरजेडी साथ जाएंगे, कभी कल्पना किसी ने की थी कि सपा और बसपा साथ जाएंगे, हुआ। तो आशंकाएं काफी हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। संभावनाएं, राजनीति में संभावनाएं सब तलाशते हैं। हालांकि ये जो जमशेदपुर में सियासी हलचल मची हुई है, बीजेपी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने बहुत तरीके से सम्मान के साथ झारखंड की सियासत से रघुवर दास को अलग कर दिया है। एक तरफ बाबूलाल मरांडी का रास्ता क्लियर कर दिया है, दूसरी तरफ सरयू राय के घर वापसी का रास्ता भी साफ कर दिया है। चलिए नजर बना के रखिएगा, बहुत हलचल होगी अभी जमशेदपुर की सियासत में। मनोज, आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।